दोस्तों, ट्रेन की सफ़र में एक सच्ची कहानी की घटना लेकर आया हूँ। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज कलेक्टर मिस्टर क्रिस ने भारत में रहते समय कुछ संस्मरण प्रकाशित किए हैं। उनमें एक अध्याय भटकती आत्माओं का भी है। यह घटना जनवरी 1937 की है। भारत में उस समय ब्रिटिश शासन था। केंद्र सरकार के भारतीय अधिकारी श्री रामास्वामी स्थानांतरित होकर शिमला आए थे। जो बंगला उन्हें रहने के लिए मिला था, उसमें प्रथम रात्रि को एक महिला की छाया दिखाई दी। साथ ही घंटी की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को सुनते ही श्री रामास्वामी ने भयभीत होकर दूसरे ही दिन वह बंगला छोड़ दिया। श्री रामास्वामी के बंगला छोड़ देने के बाद वह बंगला एक दूसरे मुस्लिम भारतीय अधिकारी को अलॉट कर दिया गया। जब वह अधिकारी उस बंगले में रहने गए तो पहले ही दिन ठीक आधी रात के समय सफ़ेद साड़ी में महिला दिखाई दी। जहांगीरी घंटों की आवाज़ उसके आने के साथ बंगले में गूंज उठी। महिला की सिसकियाँ स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रही थी। मुस्लिम अधिकारी उसी समय चिल्लाते हुए बंगला छोड़कर भाग गया। इस घटना की जानकारी पुलिस तथा उच्च अधिकारियों को दी। सूचना के उपरांत एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ सिपाहियों के साथ उस बंगले में पड़ाव डाला। रात के ठीक 12 बजे वही सफ़ेद साड़ी में एक महिला दिखाई दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपना पिस्टल से 5-6 गोली उस पर चलाई, किंतु उस पर कोई प्रभाव न पड़ा। पहले सिसकियाँ तथा फिर ठहाका मारकर हंसने की आवाज़ तथा बाद में जहांगीरी घंटों की आवाज़ सुनते ही इंस्पेक्टर के होश उड़ गए। पसीने से लथपथ इंस्पेक्टर तथा सिपाही उस बंगले से भाग खड़े हुए। इस घटना से शिमला ही नहीं बल्कि दिल्ली की केंद्र सरकार भी आश्चर्य में पड़ गई। जांच के उच्च स्तरीय कार्यवाही करने का आदेश दिया गया। इस रहस्यमय स्वरूप का मजाक उड़ाते हुए अंग्रेजी सरकार ने दिल्ली से एक अनुभवी एवं साहसी इंस्पेक्टर श्री आगा के नेतृत्व में एक पुलिस घटना की जांच को बंगले के चारों ओर पुलिस को तैनात कर दिया तथा स्वयं डाइनिंग रूम में एक कुर्सी पर बैठ गए। इंस्पेक्टर आगा के कुर्सी पर बैठते ही एक विचित्र बिल्ली उनके पास से उछल कूद मचाती कमरे में ही गायब हो गई। वे भयभीत तो हुए, परंतु साहस जुटाकर अपना पिस्टल भरकर सचेत होकर बैठ गए। रात के ठीक 12 बजे उसी सफ़ेद साड़ी में महिला छाया इंस्पेक्टर आगा को दिखाई दी। इंस्पेक्टर आगा ने अपना पिस्टल संभाला ही था कि छाया ने कहा, ठहरिए, आप एक नेक चरित्रवान अधिकारी है। मुझ अबला पर बिना किसी कारण क्रोध क्यों करते हैं? वैसे आपका पिस्टल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यह सुनकर
इंस्पेक्टर आगा सहम गए तथा नम्रता से बोले, आप कौन हैं? क्या अपना परिचय मुझे देंगी? छाया ने कहा, मैं पीड़ित औरत हूँ। क्या आप मेरी पीड़ा दूर करने में मदद कर सकेंगे? यदि आप वादा करते हैं तो मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगी। इंस्पेक्टर आगा ने तुरंत कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। आश्वासन पाकर छाया ने अपनी दुख भरी कहानी कहना प्रारंभ की। मैं एक पहाड़ी लड़की थी। शादी से पहले का नाम अवेरी था। मेरी माँ वेश्या का धंधा करती थी। मेरी सुंदरता को देखकर शिमला के तत्कालीन पादरा आइजिक मेरी ओर आकृष्ट होने लगा। आइजिक तथा मेरी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। माँ के विरोध के बावजूद भी मैंने आइजिक के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। आइजिक को भी अपने माता पिता का विरोध सहना पड़ा था। यह बंगला उस समय आइजिक का ही था। हम दोनों इसी में रहते थे। मेरी माँ मुझे भी वेश्या के रूप में देखना चाहती थी, किंतु मैंने वैसा न करने का संकल्प कर लिया था। इंस्पेक्टर आगा ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? छाया ने कहा, कुछ दिनों बाद मैं गर्भवती हो गई तो मेरी माँ ने आइजिक से संबंध तोड़ने के लिए मुझ पर दबाव डाला, क्योंकि उसकी मैं पैसे महत्व अधिक था तथा मुझे प्रेम महत्वपूर्ण जान पड़ा। मैंने माँ की बात को नहीं माना। इसी दौरान आइजिक के पिता का खत आया, जिसमें उसे तुरंत बुलाया गया था। आइजिक ने मुझे बताया कि अगर वह नहीं गया तो उसके पिता के लाखों की संपत्ति उसके हाथों से निकल जाएगी। मैंने उसे प्रसन्नतापूर्वक विदा किया। बंगले में अकेली रहने लगी। लगभग 2 महीने बाद आइजिक वापस आया तथा प्रेम प्रदर्शित करते हुए चुंबन लेने के बहाने मेरे गले में रुमाल फंसाकर मेरी हत्या कर दी थी। इंस्पेक्टर आगा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आगे क्या हुआ, बताओ। दोस्तों, इससे आगे की कहानी देखने या सुनने के लिए आप अगला भाग पार्ट 2 को देखें। धन्यवाद।